चलिए, कॉन्सेप्ट नंबर 70, कॉन्सेप्ट नंबर 70, when actual future price, when AFP is not given in question, when actual future price is not given in question. एक्चुअल फ्यूचर प्राइस क्या होता है? प्राइस एट विच कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड, प्राइस एट विच कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड, प्राइस एट विच contract is entered, actual future price, price at which contract is entered. In such case actual future contracted price is assumed to be same as fair future price, FFP. In such case actual future contracted price is same as fair future price. फाइन, ऐसे केसेस में एक्चुअल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस इज अज्यूम टू बी सेम एज फेयर फ्यूचर प्राइस। हमने बहुत सारे इसके ऊपर क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हमने किए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं वो मैं आपको भी बता रहा हूं। और अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। हम क्वेश्चन नंबर 30 कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जो कि मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूं। मैं बता सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 32 किया है हमने, क्वेश्चन नंबर 32 हमने किया है। और बहुत सारे क्वेश्चंस की आप करिए, क्वेश्चन रीड करिए, क्वेश्चन 30 आप रीड करिए। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप क्वेश्चन नंबर 30 रीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20A, फाइन कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। सो कुछ बच्चे बोल रहे थे सर कॉन्सेप्ट नंबर भी आप बता दीजिए। ये कॉन्सेप्ट नंबर 57 में हुआ था, ये कॉन्सेप्ट नंबर 49 में हुआ था, और ये कॉन्सेप्ट नंबर 30 में हुआ है। ऑलरेडी सॉल्व, हमने ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं इसके ऊपर, ऑलरेडी सॉल्व्ड। फाइन, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 49
कॉन्सेप्ट नंबर 49, कॉन्सेप्ट नंबर 49। अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हम रीड करना शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। आइए, काफी बच्चों को कंफ्यूज करता है ये क्वेश्चन। Mr. X, a senior portfolio manager at ABC Asset Management Company. He expects to purchase a portfolio of shares in 90 days. वो 90 days में portfolio of shares purchase करना चाहता है. However, he is worried about the expected price increase in shares in coming days, and to hedge against this potential price increase, he decides to take a position on a 90 days forward contract on index. वो लेना चाहता है इंडेक्स में कॉन्ट्रैक्ट। द इंडेक्स इज करेंटली ट्रेडिंग एट, ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। बहुत बार क्वेश्चन में, डेरिवेटिव क्वेश्चन में फॉरवर्ड यूज किया जाता है, जबकि मेरा मानना है कि यहां पर फ्यूचर वर्ड यूज होना चाहिए। द इंडेक्स इज करेंटली ट्रेडिंग एट 2290 इन कैश मार्केट, अज्यूमिंग दैट continuously compounded dividend yield is 1.75 and risk rate is 4.16। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, आपको निकालना है जस्टिफाइड फॉरवर्ड प्राइस। मतलब जस्टिफाइड फॉरवर्ड प्राइस मतलब फेयर प्राइस, जस्टिफाइड फॉरवर्ड प्राइस मतलब फेयर प्राइस ऑन दिस कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज कैलकुलेट फेयर फ्यूचर प्राइस। Suppose after 28 days of the purchase of the contract, the index value stands at 2450, then gain और loss निकालना है। मतलब 2450, suppose after 28 days of purchase of contract, ये काटने का रेट है, ये काटने का रेट है, ये काटने का रेट दिया हुआ है। इफ एट एक्सपायरेशन ऑफ 90 days द इंडेक्स वैल्यू दिस, ये भी आपका काटने का रेट है, ये भी आपका काटने का रेट है 365 डेज, और ई की वैल्यूज दी हुई है। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को आप सोचना शुरू कर दें। फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए, सो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। सो सबसे पहले हमें क्या निकालने बोला है? फेयर फ्यूचर प्राइस ऑफ इंडेक्स आफ्टर 90 डेज, आफ्टर 90 डेज। करंट कितना दिया है? 2290, 2290 करंट दिया हुआ है। e टू द पावर 0.0416, 0.0175 इंटू 90 बाई डेज कितना बोला हुआ है क्वेश्चन में? डेज आपका कितना बोला हुआ है? 365। ठीक है, 2290 इंटू 2290 इंटू 0.0416, 0.0175 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 365। सो ये आपका आ रहा है 0.00594246575। वैल्यू दिया हुआ है क्या? देखें, 0.05942 दिया हुआ है 1 पॉइंट, क्वेश्चन में दिया हुआ है 005960। सो फाइनल आंसर आपका कितना आ गया? 2303.65, 2303.65
फाइन, फर्स्ट पार्ट वेरी वेरी सिंपल। सेकेंड पार्ट में आते हैं। बी पार्ट। सो सेकेंड पार्ट क्या बोला गया है? आफ्टर 28 डेज, 28 डेज बाद गेन और लॉस पूछा है। गेन और लॉस आफ्टर 28 डेज, गेन और लॉस आफ्टर 28 डेज लॉन्ग पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन लिया है, मतलब आपने बाई किया है। बाई को किससे काटेंगे? सेल से काटेंगे। सेल काटने का रेट दिया हुआ है, काटने का रेट दिया हुआ है 2450, 2450 काटने का रेट दिया हुआ है। काटने का रेट, इसको सेटलमेंट रेट भी बोलते हैं। काटने का रेट, इसे सेटलमेंट रेट भी बोला जाता है। सो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट रेट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट रेट तो दिया नहीं है, तो यहां पर हमें निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट में फेयर फ्यूचर प्राइस ऑफ इंडेक्स आफ्टर 28 डेज, फेयर फ्यूचर प्राइस ऑफ इंडेक्स आफ्टर 28 डेज। फाइन, तो ये कितना आएगा? करंट कितना है? 2290 e टू द पावर 016.0175, 365 डेज हमने लिया है यहाँ पर। 28 डेज आफ्टर है, तो आफ्टर 28 अपॉन 365, ठीक है। 2290 e टू द पावर कितना आ रहा है? 0.0416 माइनस 0.0175 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 365, तो ये आपका रहा 0.001848767112। फाइन, इसका दिया है वैल्यू 0.00, अरे वाह वेरी गुड, वैल्यू दिया हुआ है इसका भी 2290 इंटू, इसकी वैल्यू भी दी हुई है। सो करिए आप करिए, इसकी वैल्यू भी दी हुई है, आप करें, मैं वेट कर रहा हूं। इसकी वैल्यू आपकी दी हुई है 1.001851, तो 2294.23879। फाइन, तो ये आपका आ गया, ये आपका आ गया 2450 माइनस 2294.24, 155.76। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो सिंपल, यहां पर हमने अज्यूम क्या किया? अज्यूमिंग
AFP is equals to FFP, assuming AFP is equals to FFP. अब एक पार्ट और है इसका, 90 डेज का दिया हुआ, 90 डेज का तो आपने फेयर निकाला हुआ ही है, तो 90 डेज का तो आराम से निकल जाएगा। 90 डेज का तो आपने फेयर निकाला हुआ ही है, ठीक है, फाइन। सो थर्ड पॉइंट सी पॉइंट करते हैं, गेन लॉस आफ्टर 90 डेज on index gain loss after 90 days on index। सो आपने बाई किया 2303.65 ऑलरेडी कैलकुलेटेड, फाइन। बाई को किससे काटा, सेल से, 2470, तो ये आपका गेन आया 0.65, 166.65, फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान था, आपके सामने क्वेश्चन है, फेयर फ्यूचर प्राइस 90 डेज का निकाल लिए, 28 डेज का निकाल लिए, और दोनों को काटने का रेट दिया हुआ था। जो फेयर फ्यूचर प्राइस निकाले वही मैंने कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस एज्यूम कर लिया, क्योंकि अलग से कुछ दिया नहीं था, ठीक है। चलिए फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो फ्रेंड्स एक क्वेरी आ रही है, जरा उसको देखें कॉन्सेप्ट 70 में। तो फ्रेंड्स एक क्वेरी आ रही है, जरा उस चीज को देखेंगे, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है 100% डाउट फ्री क्लास। तो जब बच्चे रिवीजन करते हैं तो डेफिनेटली क्वेरी अराइज होता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का अल्टरनेटिव सॉल्यूशन पॉसिबल है। बहुत सारे बच्चे 20A को 30 से लिंक कर रहे हैं, क्वेश्चन में 20A को 30 से लिंक करें, तो मेरा मानना है कि आप लिंक ना करें। दोनों ही सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, ठीक है। इन क्वेश्चन 30 देयर आर 2 सेपरेट गेन्स एंड लॉस कैलकुलेशन। क्वेश्चन 30 में 2 सेपरेट गेन्स और लॉस कैलकुलेशन, गेन और लॉस कैलकुलेशन पूछा है, एक 28 दिन का कॉन्ट्रैक्ट और एक 90 दिन के कॉन्ट्रैक्ट के लिए। लेकिन क्वेश्चन 20A में वी आर कैलकुलेटिंग ओनली 1 गेन और लॉस, ठीक है। तो कोशिश करिएगा, पहले तो आपका रहेगा जैसे 20A भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। दोनों ही सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट ने दिया है। मेरा एडवाइस है, ट्राई नॉट टू लिंक क्वेश्चन 20A एंड 30 एज एडवाइज्ड बाय सर, एज पर माय एडवाइस। क्यों, क्वेश्चन 30 में आपको 2 गेन लॉस कैलकुलेट करने बोला है सेपरेटली, लेकिन 20A में तो एक ही गेन लॉस बोला है। तो बाकी आप समझदार हैं, एक बार ओवरऑल देखिएगा तो अपने आप पता चलेगा कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें नोट से ही उस प्रॉब्लम को सुधारना है। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। चले आगे, चलिए सर, फाइन, आगे बढ़ते, बढ़िए सर। ठीक है,
अब जब रिवाइज करेंगे तो अभी, क्योंकि अभी सब डाउट नहीं आएगा, जब एग्जाम में बैठेंगे ना तब आपका ये डाउट होगा, यार मैंने ये सोचा क्यों नहीं था, या एग्जाम से पहले आप बोलोगे यार 2 क्वेश्चन के सॉल्यूशन कुछ अलग लग रहे हैं, तब आपको पता चलेगा नहीं, इसका अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो दोनों को अलग अलग रखना ही बेहतर होगा। और आप रिवीजन करेंगे क्लास के बाद, आप आज ही रिवीजन कर ले, तब और क्लैरिटी बन जाएगी। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो पूरी क्लैरिटी के साथ आएंगे। ठीक है सर। सो मैं कह सकता हूं इन क्वेश्चन 30 टू सेपरेट काटने का रेट दिया है। क्वेश्चन 30 में 2 सेपरेट काटने का रेट दिया हुआ है, 2 अलग अलग काटने का रेट दिया हुआ है। क्वेश्चन 30 में 2 अलग अलग आपको काटने का रेट दिया हुआ है। फाइन। सो ये भी आपका प्रॉफिट निकला। जहां सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा और बाइंग प्राइस कम होगा, प्रॉफिट ही होगा। ठीक है सर, फाइन। टेबल वैल्यू इज गिवन इन क्वेश्चन। टेबल वैल्यू इज गिवन इन क्वेश्चन। इट मीन्स we are required to calculate FFP after 28 days. Table value is given in question. It means we are required to calculate FFP after 28 days. Fine. टेबल वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका यह मतलब है कि हम लोगों को एफएफपी आफ्टर 28 डेज ही निकालना है। फाइन। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमने क्यों निकाला, टेबल वैल्यू का भी हिंट यहां पर है। ठीक है सर, फाइन।